अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि जगतपुरा के बारे में जानते हैं? सच सच बताना, मतलब आपने कभी ये जगह के बारे में सुना है? कभी राजस्थान गए हो क्या? कभी आपने हॉन्टेड जगह पर विज़िट करने का सोचा है? किसी दोस्त ने आपको जगतपुरा के बारे में कुछ बताया है? कभी सर्च भी नहीं किया होगा। लेकिन आज मेरी इस वीडियो के बाद आप जगतपुरा के बारे में पढ़कर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हम ऐसी जगह के बीच से होकर आ जाते हैं जो कि हॉन्टेड है, डरावनी है, भयानक है, लेकिन हमें क्योंकि कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ तो वो जगह ऐसा कुछ नहीं हो सकता, है ना? नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर। यह है चाचा का रेडियो। मैं हूं नितिन। यहां से व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल डिस्कस करता हूं। आज मैं आपको जगतपुरा एक ऐसी जगह है जो कि हॉन्टेड है आज भी, उसके बारे में कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूं। कुछ अभी फ़िलहाल जो हुआ है वो भी आपके लिए परोसूँगा, लेकिन शुरुआत में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये जगह इतनी डरावनी और भयानक बन चुकी है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले जब यहाँ पर राजा और प्रजा वाला हिसाब किताब था, तो यहाँ कोई राजा रहा करते थे जो कि अपनी प्रजा को बहुत ज़्यादा प्रसन्न देखना नहीं चाहते थे। उनके हिसाब से ये है कि कोई भी इनके जो एरिया में रहता है, जो भी इस नगर में रहता है, जो भी राजा के अंडर में आता है, ये सभी लोग बस राजा के आगे हाथ फैलाते रहें। कभी खाने के लिए, कभी पैसे के लिए, कभी नौकरी के लिए, कभी सहूलियत के लिए, बस हाथ फैलाते रहें। उसमें राजा को अब बड़ा आनंद आता है कि हाँ, मेरे आगे प्रजा झुकती है, ठीक है। उसे ये चीज़ें बड़ी पसंद आने लग गई थी। बहुत सारे ऐसे विद्वान पंडित हुए जिन्होंने ये कहा कि आप ये जो कर रहे हो ये आज नहीं तो कल आपको वापस लौटेगा, क्योंकि कहा जाता है ना, कर्म कहीं बाद में नहीं तुरंत फैसला कर दिया करता है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है राजा साहब। ये जो आप कर रहे हो अपनी प्रजा के लिए गलत है, सही नहीं है ये। लेकिन राजा साहब के दिमाग पर तो न जाने क्या ही सवार था। अरे मैं राजा हूँ, क्या ही हो जाएगा, जो मेरे पास पैसा है वो मेरा है, मेरी मेहनत का है, मैंने कमाया है, मैंने जीता है, और ना जाने क्या क्या। ये अपने मतलब राजा तो एक वो होता है कि प्रजा अगर परेशान है तो अपने भी भंडार खोल दिया करते हैं कि ठीक है, खाने की समस्या है तो लो हमारे राज दरबार से आप खाना ले जाओ, पैसे की समस्या है तो लो हमारे से पैसे ले जाओ। ये राजा हुआ करते थे। लेकिन ये बड़ा मतलब कष्ट देने वाला आदमी था, लोगों को परेशान करने वाला आदमी था। जो प्रजा है ना, धीरे धीरे इसकी हर बात के आगे मतलब झुकने लग गई कि ठीक है राजा साहब, जैसा आप कहते हो वैसा करेंगे। राजा साहब प्लीज़ हमें खाने की व्यवस्था करवा दीजिए, हमारे घर में दाल चावल आटा नहीं है, हमारे यहाँ सब्जी नहीं है, फल फ्रूट नहीं है, दवाई की ज़रूरत है, पता नहीं क्या क्या। राजा ने जब देखा कि पूरी प्रजा इसके ऊपर निर्भर हो चुकी है, तो इसने अपने आसपास के भी लोगों को, जो कि राजा की बातें मानते थे, उन्हें बोल दिया कि प्रजा को खाना मिलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब इन्हें भूखमरी क्या होती है पता चलनी चाहिए। एक एक इंसान एक एक रोटी के लिए तरस जाए और सब लोग मेरे राजमहल के आगे आकर खड़े हो जाएं और ये मुझसे खाना मांगें, ये मुझसे मदद मांगें, ये रोएं, परेशान हो, और इनको ऐसा करता देख मेरे को बहुत प्रसन्नता होगी। ये उनके जो मित्र थे, भाई राजा ने कहा है तो करना पड़ेगा, और इन्होंने ऐसा कर दिया। इसके पीछे बहुत परेशानियां होने लग गईं। लोग खाने के लिए तड़पने लग गए, पानी के लिए तड़पने लग गए, परेशानियां बढ़ती चली गईं, समस्याएं बढ़ती चली गईं, और लोगों ने ज़िंदा रहना फिर कोशिश करी लेकिन नहीं रह पाए। धीरे धीरे करके यहाँ पर लोग मरने लग गए और ये बात राजा के सामने पहुँची। राजा खिलखिलाकर हंसा। राजा खिलखिलाकर हंसता है और कहता है कि मैं यही तो चाहता था कि ये अपनी ज़िंदगी की भीख मांगें, और ऐसा और वैसा। राजा ने ये मानो कि अपने महल में एक त्यौहार सा बना दिया, सभी को मिठाइयाँ बंटवा रहा है अपने राजमहल में सभी लोगों को। लेकिन किसी का भी खाना, किसी की भी मिठाई गले से नीचे नहीं उतर रही, क्योंकि राजमहल के बाहर का जो नज़ारा है वो सब बड़ा भयानक है, दर्दनाक है, और राजा मौज कर रहा है, पार्टी कर रहा है। लोगों को बड़ा बुरा लगने लगा तो राजा से हाथ जोड़कर विनती करी। इस राजमहल के अंदर के लोगों ने, इनफैक्ट रानी भी जो थी वो भी ये राजा साहब से कहती थी कि हमें ये करना नहीं चाहिए, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, और इस पाप के भागीदारी पूरे राजमहल के लोग बनेंगे। राजा जी आप भी नर्क में जाओगे अगर ऐसा कुछ करोगे। मतलब परेशानी का कारण क्यों बनते जा रहे हो। लेकिन इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब होता क्या है कि इसके आगे बताता हूँ। राजा साहब ने जब ये पार्टी सी कर दी और राजमहल में सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, तो राजमहल के बहुत सारे लोग आए, इनके आगे हाथ जोड़ा और कहा कि ये जो आप कर रहे हो ये गलत है। हम चाहते हैं कि हमारे हिस्से का खाना तो कम से कम
इन लोगों तक पहुंच जाए जो कि बहुत ज़रूरतमंद हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उन तक तो खाना सहूलियत पहुंच जाए। राजा साहब ने कह दिया कि जो तुम्हारा खाना है, तुम्हारा धन दौलत जो भी राजमहल में तुम्हारा है, ये बाहर जाते ही मेरा हो जाएगा और मैं बांटूंगा नहीं। तुम्हें बाहर निकलना है उनकी मदद करने के लिए, अभी बाहर निकल जाओ, लेकिन मेरे राजमहल से दाल, आटा, चावल, सब्जी, फल, पैसा कुछ नहीं जाएगा। मैं चाहता हूँ ये लोग तड़पें और देखना चाहता हूँ इन्हें तड़पते हुए। इन बहुत लोगों ने जितना हो सका यहाँ पर राजा से मदद मांगी। जब नहीं हो पाया तो दो ही विकल्प बचते हैं, दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाओ, किसी और की शरण में, कोई और राजा की सेवादारी करिए और वहाँ मेहनत करिए, रोटी कमाइए, अगर मिल जाए तो बेहतर है, या दूसरा मर जाइए। ये जो दूसरा वाला है ना, यहाँ बहुत लोगों के साथ हो गया। और जो भी गुजर रहा था, यानी कि जो भी ईश्वर के पास जा रहा था, उसके पास आखिरी शब्द कहने को यही थे कि राजा का बहुत बुरा हाल होगा, यहाँ तड़पेगा तू, परेशानियाँ बढ़ेगी और इस जगह कभी कोई खुशहाल नहीं रहेगा। यहाँ पर वो तुम्हें नज़ारा दिखेगा जिसको देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। और इसी जगह के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ। भाई, राजा साहब आए, राजा साहब चले गए, प्रजा आई, प्रजा चली गई, ज़माने बदल गए और धीरे धीरे स्थिति ये हुई कि जगतपुरा नाम आज की डेट में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते। अब जो लोग जगतपुरा रहते होंगे वो ये कहेंगे कि नितिन भाई, हम यहाँ कई साल से रह रहे हैं, 10, 15, 20 साल हो गए, लेकिन हमने कभी ये वाली कहानी सुनी नहीं। तो थोड़ा अपनी जगह के बारे में भी रिसर्च करके देखिए, सारी मेहनत मुझसे ही करवाओगे, क्योंकि आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लाइक है, इसे दबा लिया करो, सब्सक्राइब है दबा लिया करो, आप वही नहीं करते हो कभी कभी। तो थोड़ा मैंने आज आपकी जगह के बारे में रिसर्च कर दिया, और अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ते हो तो क्या चीज़ आती है कि इस भूतिया जगह पर लोगों ने सफ़ेद साए को रात में अंधेरे में भटकते हुए देखा गया है। इस जगह के बारे में बताया जाता है कि यहाँ, खैर ये वाली बात मैं बता ही चुका हूँ कि राजा लालची था, लेकिन राजा को जो श्राप दिया गया उसी की वजह से आज भी वो प्रेत आत्मा यहाँ दिखती हैं। आप यकीन करेंगे, लोगों ने अभी फ़िलहाल 2024 में भी मार्च अप्रैल के आसपास ये चीज़ देखी गई। और ये कैसे नज़र में आई? यहाँ बहुत सारे बच्चे, मतलब छत पर, कहते हैं ना कि कभी कभी सोने का मन करता है तो आ जाते हैं और सोते हैं, तो कुछ बच्चे यहाँ पर छत पर सो रहे थे और उनमें से एक बच्चे को पानी की ज़रूरत पड़ी तो वो उठ के वाटर बॉटल लेने गया था, लेकिन पानी पीते पीते उसकी नज़र दूसरी छत पर गई। दो ही मकान ऐसे थे जो कि इस वाली कह सकते हैं कि लाइन में, वो जो पूरी सोसाइटी है, इतने ऊंचे थे, बाकी सभी कोई 2 मंजिला है, कोई 3 मंजिल है, लेकिन ये दोनों मकान जो बराबर बराबर थे, ये 4 मंजिल बने हुए हैं। वो बच्चा देख कर ना थोड़ा डर गया कि ये क्या है, ये सब औरतें, आंटी इस तरह से क्यों कर रही हैं। उसने अपने पास सोते बच्चे को जगाया, उसने दूसरे को, ऐसे करते करते सभी बच्चे जब जगे तो ये डर के अपने जो इनके छत पर कमरा था उसमें अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। नीचे अपने जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उन्हें फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हमें डर लग रहा है, छत पर से हमें आप नीचे ले आइए। जब घर वाले आए तो उन्होंने पूछा, इन्होंने सारी बातें बताई, उन्होंने बराबर वाली छत देखी, चेक करी तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये बात ना 2-3 लोगों ने और हाँ कर दिया कि हमने भी कुछ दिन पहले अपनी छत पर कुछ ऐसा महसूस करा है, जैसे कोई चल रहा हो, कोई आवाज़ आती है, कुछ धम-धम की आवाज़ आती है, चिल्लाने की आवाज़ आई, चीखने की आवाज़ आई, औरतों के रोने की आवाज़ आती है। ये चीज़ जिनका मकान है दूसरा वाला जो था, उन तक भी आई। तो वो कहते हैं कि ये बात मुझे भी मेरे किराएदार तकरीबन 2-3 महीने से बोल रहे हैं कि सबसे ऊपर वाला फ्लोर जो कि खाली है उसमें से कुछ आवाज़ें आती रहती हैं। और मैं सिर्फ मजाक समझता था, लेकिन मुझे कैमरा लगवा देना चाहिए। आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा यहाँ से इस बात को। जब ये कैमरा लगवाते हैं, इन्होंने पूरी बिल्डिंग में ना लगवा कर 2 जगह मेन कैमरे लगवाए। पहला तो जो कि सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, 4th फ्लोर जो है, उसमें जो गेट से एंट्रेंस है, सीढ़ियों से जो आते हैं, एक तो वहाँ लगवाया और एक कमरे के ठीक बाहर लगवाया कि कोई कमरे से अगर आएगा बाहर तो, या छत पर कोई कहीं से आता है तो पता पड़ जाएगा। इनका ये कहना है कि अभी तक तो हमें भूत प्रेत आत्माओं पर यकीन नहीं था, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जो इन्होंने रिकॉर्ड करा था उसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बाद से इन्हें यकीन हो गया कि हाँ, इस तरह की शक्तियाँ होती हैं, प्रेत आत्मा होते हैं। ये हमारे को किस्मत अच्छी रहती है जो हमें नहीं महसूस होते, दिखते या परेशान करते। लेकिन अगर किस्मत या हमारा ऑरा थोड़ा सा कमज़ोर रह जाए और हम किसी गलत जगह, कोई गलत स्थान, किसी गलत चीज़ पर पैर लगा दें तो कुछ भी पॉसिबल है, ये प्रेत आत्माएँ हमारे साथ आ सकती हैं। ऐसा
उन्हें लगने लग गया सिर्फ एक बार के वीडियो फुटेज को देखकर। इन्होंने क्या देखा था, रात को इनको फिर से किराएदार ने फ़ोन करके कहा कि हाँ आवाज़ें आ रही हैं, आप कैमरा चेक कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि आपने फ़ोन किया ठीक है, बस हम इस टाइम को नोट कर लेते हैं और अभी तो हम सोएंगे, बाद में कैमरे को देखेंगे। अब वो किराएदार भी जैसे तैसे करके सो ही गया, बहुत सारी आवाज़ों और चीखने चिल्लाने की बस बेयर करता रहा और सो गया। सुबह हुई और ये घर वाले सभी लोग अपना नाश्ता पानी कर रहे थे, ऑफिस जाने के लिए जो तैयार हो रहे थे। तभी इनके जो घर के बड़े हैं उन्होंने कहा कि एक बार मुझे कैमरा चेक करना है, और टाइम बताया कि इतने बजे से इतने बजे तक का चेक करना है। ये बताया 3 से पौने 4 के बीच का, जिस वक्त तक लगातार ये आवाज़ें आई हैं वो किराएदार ने भी बताया था। वो भी देखने आया था वीडियो कि ऐसा छत पर क्या था। इनके हाथ पैर फूल गए उस वीडियो को देखने के बाद। जो लोग घर के ऑफिस जा रहे थे, व्यापार पे जा रहे थे, सब लोग रुक गए, सब ने अपने अपने फ़ोन निकाल लिए, सब ने फ़ोटो खींची। आप यकीन नहीं मानोगे कि इनके सीसीटीवी में जो हार्ड डिस्क थी, ठीक है, उसमें जो स्टोरेज होनी चाहिए थी वो उतने समय से पहले तक की थी, उसके बाद की थी ही नहीं। जो फ़ोटो खींची गई थी उनमें से एक आध की कोई फ़ोटो है जो कि थोड़ी बहुत समझ आई, जो कि आर्टिकल में भी प्लेस करी गई है, वो दिखाई गई है, बस मैं यहाँ से दिखाता नहीं हूँ। आप भी जानते हो कि पहले मैं दिखा दिया करता था, लेकिन अब मैं फ़ोटो वीडियो नहीं लगाता हूँ अपने दोनों चैनल में से किसी पे भी। और दूसरा चैनल का भी लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ मैं कहानियाँ सुनाता हूँ और यहाँ आर्टिकल, व्लॉग और मूवी रिव्यूज़ आते हैं। इन्होंने जो वीडियो में देखा वो ये कि इनके छत पर दरवाजे से निकलती हुई तकरीबन 9 महिलाएं हैं, जिनमें से 3 या 4 महिला ऐसी थी जो कि प्रेग्नेंट थी, और वो इनकी छत पर आने के बाद पूरी छत का चक्कर लगा रही हैं। इनमें से 2 महिलाएं ऐसी हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि उनके पैर ज़मीन पर नहीं हैं, क्योंकि वो जो गोल गोल घूम रही हैं तो वो 2 महिलाएं हैं जिनके पैर ज़मीन पर नहीं दिख रहे। उनमें से किसी का भी चेहरा ढंग से क्लियर विजिबल नहीं है। उन सभी के हाथ कुछ एक्स्ट्रा लंबे हैं, कुछ अजीब सी उनकी आकृति है, और जो दरवाजे से निकली हैं, इनका ये कहना है कि दरवाज़ा हमारा बाहर से लॉक है, तो वो सब आ कहाँ से रही थी कुछ नहीं पता। यहाँ तक तो इन्होंने अपने मन को जैसे तैसे करके संभाला, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हें भयानक या सबसे ज़्यादा डर कब लगा, जब ये 9 की 9 महिलाएं इनके घर की गेट की जो रेलिंग है, ठीक है, जैसे मेरी रेलिंग लग रही है, इस पर आकर खड़ी हो गई और सब एक साथ नीचे गिर गईं। इन्होंने ये बात यहाँ के कोई विद्वान पंडित हैं उनसे जिक्र करा, तो उन्होंने अपनी विद्या से ये पता लगाया कि यहाँ पर 119 महिलाएं हैं जिनकी मुक्ति नहीं हुई, और 2000 आदमी ऐसे हैं जिनकी मुक्ति नहीं है। लेकिन उन 2000 को तो आप जैसे तैसे करके उनकी आखिरी विश पता करके पूरी कर सकते हो, लेकिन ये जो महिलाएं हैं ये कठोर हो चुकी हैं और अब ये किसी से भी मुक्त नहीं होंगी। उनकी जो दुर्दशा हुई है जाते वक्त की, ये एक तरह से उसका प्रकोप है। बस ये मानिए कि यहाँ के लोगों का पूजा पाठ करना, ईश्वर पर विश्वास रखना और इस जगह 2-3 बार जागरण होना उन सभी को रोके बैठे हैं। अगर यहाँ पर सभी लोग ऐसे होते जो कि ईश्वर को नहीं मानते, या कभी यहाँ पर कोई पवित्र पूजा पाठ नहीं हुआ होता, कोई भजन कीर्तन नहीं हुआ होता, जागरण नहीं हुआ होता, तो हाँ यहाँ पर प्रेत का ऐसा आप नाच देखते कि पूरे एरिया में सबसे भयानक जगह में नंबर 1 होती। लोगों ने ना यहाँ पर इन पंडित जी से कहा कि जो भी बात है आप फिर भी पूजा पाठ करिए। यहाँ ना किसी के भी घर पे कीला नहीं बन सकता। यहाँ बहुत सारे तांत्रिक आए, लोगों ने, किसी ने, कोई दिल्ली से बुलाया, कोई मेरठ से, कोई अलीगढ़ से, ऐसे करके लोगों को बुलाया गया, लेकिन उनमें से किसी भी तांत्रिक से यहाँ किसी भी मकान का कीला नहीं बन पाया। कीला मैं समझा देता हूँ अगर आप पहली बार आए हैं, कि पूजा पाठ होने के बाद आपके मकान को इस तरह से किले के जैसे सेफ कर दिया जाता है कि कहीं से भी कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर तक नहीं आ सकती। कोई आप पर किसी ने कर भी दिया तो आप जब घर में अंदर आओगे तो वो नकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर रह जाएगी, इसे कहते हैं कीला बनवाना। लेकिन ये एकमात्र ऐसा एरिया है जहाँ पर किसी मकान पर कीला नहीं बन सकता। पूजा पाठ कंप्लीट नहीं होती है, कोई तंत्र विद्या यहाँ काम नहीं करती है। और तो और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ ये विद्या सीखी, कुछ किताबों से पढ़कर जो तंत्र विद्या सीख लेते हैं, उनकी विद्या यहाँ पूरी नहीं हो पाई, वो भूल जाते हैं। कहते हैं हमें शब्द समझ नहीं आते कि लिखा क्या है। जो एक सांस में पूरा अखबार पढ़ दें वो एक लाइन तंत्र की नहीं पढ़ पाते। यहाँ कुछ तो ऐसा है जो कि रहस्यमय है। तो आज के आर्टिकल में जैसा मैंने जो पढ़ा वो आप तक शेयर किया है। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आपको पसंद आया होगा तो लाइक करोगे, नहीं आया होगा तो डिसलाइक करोगे।
और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर दिया करो। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसा लगता है कि मेहनत में कोई ना कोई कमी रह गई है। और एक बात तो मैं आपसे पूछना भूल गया, आज का वीडियो का फुटेज, वीडियो मतलब क्वालिटी, और साथ ही साथ ऑडियो क्वालिटी ज़रूर बतानी है, क्योंकि ये जो मैंने अब सेटअप किया है इसी के माध्यम से बाकी वीडियोस दोनों चैनल पर आने वाली हैं। और अगर ये सेटअप आप कहते हो कि नितिन हमें पसंद आया, सब कुछ अच्छा है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ गुड, ठीक है, या ये कहते हो कि भाई बहुत बढ़िया है, या वीडियो की क्वालिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट है, आवाज़ में भी इम्प्रूवमेंट है, वो तो बाहर के नॉइस साउंड, थोड़ा सा हवा जो चल रहा है, और मैं रॉ फुटेज देता हूँ, कभी भी देखिएगा मैं अपने में कोई बूस्ट वगैरह नहीं करता हूँ। आवाज़ थोड़ी सी भगवान की कृपा से भारी है, तो मुझे कोई इफ़ेक्ट्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, हॉरर मतलब जब सुना रहा होता हूँ तो पीछे वो बैकग्राउंड वगैरह म्यूज़िक लग जाता है, लेकिन आवाज़ के साथ मैं कोई अपने नहीं करता। कभी कभी ज़्यादा शोर होता है तो साउंड को क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा नॉर्मलाइज़ करने के लिए, पीछे का नॉइस को हटाने के लिए कभी कभी काम होता है। लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा था, बाहर बैठे थे, इतनी बेहतरीन हवा चल रही थी, और इस आर्टिकल के बारे में पढ़ा तो मैंने स्टूडियो से अच्छा है कि मौसम बढ़िया है तो बाहर ही बैठकर आपको बताया जाए। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का ऑडियो वीडियो का क्वालिटी आपको कैसा लगा, और अगर आपका भी कोई सुझाव है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप डीएम कर सकते हैं। कभी कभी मुझे वक्त लग जाता है, लेकिन हाँ, जब मैसेज पे आता हूँ तो कई कई घंटे, कई कई दिन मैं सभी से बात करता रहता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सबसे बात करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।